बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। अच्छा नाजरीन, बहुत अहम मौजू न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज होती हैं या न्यूट्रिशन के हवाले से जो सेहत होती है लोगों की, उस पर बाज औकात लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के मिल्क होते हैं पाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के पाउडर पाए जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो दवाइयाँ पाई जाती हैं। सो कौन सी चीज़ आपकी सेहत के लिए बेहतर है, या कौन सा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज बात करूंगा इंश्योर पाउडर के हवाले से, जो कि बहुत से लोग इसको जानते हैं और ज्यादातर घरों में जो लोग बीमार होते हैं, खाते पीते नहीं है, या जिनको भूख नहीं लगती, या जो कमजोर होते हैं, तो इसका उनमें इस्तेमाल जो है वो कराते हैं। तो आज जानते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो नाज़रीन क्यों करवाया जाता है, और किन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो हरगिज भी नहीं करवाना चाहिए, और किन लोगों में इसका इस्तेमाल फायदा मंद भी साबित हो सकता है। इंश्योर पाउडर में 28 किस्म की जो है वो नाज़रीन न्यूट्रिएंट्स हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, डेक्स्ट्राइन, इसके अलावा जो है फैट्स जो वेजिटेबल ऑयल की सूरत में लाइक कनोला ऑयल या कॉर्न ऑयल की सूरत में इसमें जो है वो मिलाया जाता है। इसके अलावा जो है वो इसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसमें फेरोसल्फेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सॉल्वेबल फैट्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा विटामिन के और के2, और इन सारी चीजों का जो है वो एक मजमुआ बना के जो है वो मरीज को दिया जाता है, ताकि उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशंस की मिकदार जो है वो नाजरीन पूरी रहे। अब इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो मौजूद होते हैं, वो मरीज को जो है वो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो इसमें जो है वो सॉल्वेबल फैट सॉल्वेबल विटामिन्स हैं, या जो इसमें कॉर्न ऑयल और कनोला ऑयल होते हैं, वो इसलिए इसमें रखे जाते हैं कि आपके जो हाजमा है उसके लिए, और जो फैट सॉल्वेबल विटामिन है उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ताकि आपकी बॉडी में इनकी एक प्रॉपर मिकदार जो है वो बरकरार रह सके। और फैट सॉल्वेबल जो विटामिन है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो आपकी बॉडी में मौजूद रहें। इस तरह अगर ट्रेस एलिमेंट्स की हम बात करें, जैसे पोटाशियम है नाजरीन, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन डी वगैरह है, उन सब से क्या होता है, अगर आपकी मतलब यानी कि इस तरह कह लें कि आपकी सेहत पर, आपकी पट्टों पर, आपकी बोन्स पर जो है वो इनके काफी असरात होते हैं, और इन असरात की होने की वजह से आपके बोन्स, आपके पट्टे वगैरह, ये सब कुछ जो है वो महफूज रहते हैं। इस तरह ये जो फेरोसल्फेट है, यानी जिसे हम आयरन भी कहते हैं, वो भी इसमें पाया जाता है। और भी मुख्तलिफ किस्म की बहुत चीजें ऐसी हैं जो काफी आपके लिए मुफीद हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। कि आप खुदा न खास्ता अगर किसी बीमारी का शिकार हैं, जो कुछ खा नहीं सकते ना लोग, या खाने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इंश्योर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो है मौजूद होते हैं, जो कि मरीज को बीमारी के दौरान चाहिए। और मरीज को बीमारी के दौरान जो है वो फैट सॉल्वेबल विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रह सके। और इसी तरह ये मार्केट में जो है वो वनीला फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में, और डिफरेंट किस्म के जो है वो फ्लेवर्स में जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब जो लोग दायमी बीमार हैं, किसी को खुराक की कमी है, तो उसमें जो है वो ये सप्लीमेंट्स जो है वो दिया जाता है। और ये भूख के जो है वो उसके अमल को बेहतर करता है इंसानी जिस्म में। जिन लोगों को ये सप्लीमेंट दिया जाता है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, या जिन लोगों को खाने का दिल नहीं करता, तो ये जो है वो सप्लीमेंट जो है वो दिया जाता है। और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, जब मरीज कुछ खा पी नहीं रहा होता, तो डॉक्टर इसको जो है मतलब इंतहाई निगहदाश्त आईसीयू वगैरह में है, और किसी और चीज पे मतलब उसको कोई खुदा ना खास्ता मसला है, तो डॉक्टर जो है वो इसको ओरल जो है वो देखता है, ताकि उसकी जो है उसमें मतलब उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़े, और वो अपनी बीमारी से जो है वो
لڑ سکے. اس کے علاوہ جو کمزور حضرات ہیں جنہیں اپنی ڈیوٹی مطلب آفس یا کچھ اور ٹائمنگ میں ان کو ٹائم نہیں ملتا تو وہ مطلب اس کو جو ہے وہ ایز اے اورل جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ خواتین جو ہماری ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہیں یا اس کے علاوہ جن کو ڈلیوری کے بعد کافی کمزوری کے مسائل ہوتے ہیں یا بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہیں وہ میری بہنیں ان کے اندر کافی کمزوری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر اب ان کے لیے ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انشور پاؤڈر جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بچوں کو دینا چاہیے تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ اور ہماری ٹیم میں جو ہمارے دوست ڈاکٹرز ہیں جو پیڈس کے ڈاکٹرز ہیں بچوں کے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انشور کو جو ہے وہ بچوں میں بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ بچوں کے ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کے جائیں. اگر اسے کسی قسم کی کمزوری ہے تو پھر وہ بہتر فیصلہ کرے گا اس کے باڈی ویٹ اس کی ایج کے مطابق کہ اسے کون سا سپلیمنٹ دینا چاہیے. اور بچوں کے لیے بھی کافی اچھے اچھے سپلیمنٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے وہ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے ان میں دائمی کمزوریاں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی ڈاکٹر جو ہے وہ انشور ریکمینڈ کر دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی جو ہے وہ نصیحت کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو چیز آپ کو بتائی جائے کبھی بھی آپ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ اپنے اوپر اپلائی نہ کریں کہ ہاں یار کچھ سوچ کے کہ میرے اندر اس چیز کی کمی لگتی ہے تو میں اس کا جو ہے وہ ایک دو چمچ جو ہے وہ پانی میں دودھ میں ڈال کے لے لوں. اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ کو اس کا میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں کہ آپ جو بھی اپنے فیملی ڈاکٹر ہر انسان کا اس کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ یا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے جب اس کے پاس جائے تو اس کی ریکمنڈیشن سے کیونکہ وہ آپ کے باڈی ویٹ آپ کی صحت آپ کے اندرونی معاملات ان سب کو جانتا ہے اور اس حساب سے وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں بھی آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ پھر ان چیزوں کا استعمال کیا کریں. کبھی جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کا استعمال نہ کریں کہ الٹا آپ کو فائدے کی بجائے جو ہے نقصان ہو. مجھے امید ہے بھرپور کہ آپ کو جو ہے وہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہو تو پلیز اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنے سرکلز میں اپنی فیملی میں ریلیٹیوز میں ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں بھی ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. اور اگر آپ پلیز چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجیے گا بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.